हाय गाइस, वेलकम बैक टू चुगली आंटी। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गर्मा गर्म टी ले लो गाइस। सो मेरे पूरी यूट्यूब की फीड में एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक जूजू टीवी करके एक कोई चैनल है, यूट्यूब चैनल। उस पर एक महिला ने जो 45 वर्ष की है, उन्होंने आ करके दीपिका कक्कर को एक्सपोज कर दिया है। और हम उनको बताएंगे कि ये जो मैडम है, इनको मैडम डी को इन्होंने एक्सपोज कर दिया है। और मैडम डी को एक्सपोज करते हुए उन्होंने अपना सब कुछ चीज़ें इसमें क्लियर करी है। मैंने इनके चैनल का स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब वीडियो में। और इन्होंने बहुत सारे क्लेम्स किए हैं। और शिफ्ट हुई थी बॉम्बे से पुणे। और अनफॉर्चुनेटली मेरा शिफ्टिंग जो था, हमारा रेंटेड हाउस था, वो एक सोसाइटी में था जहाँ लकीली, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, हम उन्हीं सोसाइटी में शिफ्ट हुए। तो रेंटेड थी मैं उस सो ऐसा कहा जाता है कि दीपिका कक्कर की 2009 में शादी हुई थी। रौनक सैमसन करके एक पायलट थे उनके साथ, और ये उनके ही साथ में कैबिन क्रू थी। तो उसके बाद जब क्या होता है कि इनकी शादी होती है, तो ऐसे बोला जाता है कि शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। और प्रेग्नेंट हो गई थी तो इन्होंने प्रेशर किया था, और प्रेशराइज होकर के शादी हुई थी। तो ये जो मैडम है जूजू टीवी वाली, इन्होंने आकर के ऐसा क्लेम्स किए हैं, ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं कि ये पुणे में ये जहाँ पे शिफ्ट हुई थी, वहीं पर जो है ये भी उसमें रेंटेड अपार्टमेंट में रहती थी। और इनके जो हस्बैंड थे रौनक, और उनके ट्विन ब्रदर से इनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। तो इन्होंने बताया कि इनका जो इनके फैमिली के साथ रिश्ते थे, वो कुछ खास रिश्ते नहीं थे। तो ऐसे बताया जाता है कि उसके बाद इन्होंने टीवी इंडस्ट्री में एंटर किया था। और टीवी इंडस्ट्री में एंटर इनके ट्विन ब्रदर, इनके हस्बैंड के जो ट्विन ब्रदर थे, उन्होंने ही इनको टीवी इंडस्ट्री में एंटर करवाया था। उसके बाद इन्होंने ससुराल सिमर का किया, जिसमें ये शोएब से मिली, और उसके बाद इनकी लव स्टोरी शुरू हो गई। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जब ये ऑलरेडी मैरिज में थी, तब इनकी शोएब के साथ लव स्टोरी स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद इन्होंने रौनक को और अपनी बेटी को अबैंडन कर दिया। अब लोग ये कहते हैं कि लोग इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा क्यों उठाते हैं, हमेशा ऐसे क्यों बोलते हैं कि दीपिका की बेटी को अबैंडन किया गया है और वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। इसलिए बोला जाता है कि उन्होंने खुद आकर के बोला कि अगर आपके पास किसी के पास एक प्रूफ है, सही प्रूफ है, तो आके हमें बता दे। तो फिर ये सुनने के बाद दीदी के अंदर पता नहीं कौन सी आत्मा आ गई, और दीदी ने इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया कि मैं तो इनको एक्सपोज करके ही रहूंगी। तो उन्होंने आकर के बताया कि इनके रिलेशंस जो है इनकी मदर से, मैडम की मदर से, इनके हस्बैंड से, हस्बैंड के भाई से, सबसे बहुत अच्छे थे। और जब इनकी बेटी हुई थी, तो ये उन्होंने उनको गिफ्ट किया था पिंक ड्रेस, गिफ्ट्स एंड ऑल। ये सब चीजें आपने सुन ही ली होगी, क्योंकि पूरे इंटरनेट पे ये चीज फैल चुकी है बहुत ही अच्छे से। अच्छा, अब बात करें तो लोग इतने गुस्सा है क्यों, लोगों को इतनी प्रॉब्लम है क्यों इन दोनों से, और स्पेशली मैडम से, कि मैडम डी ने अपना जो है बच्चे होने को, इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। इसलिए कि वो जब रूहान की प्रेगनेंसी के टाइम पे उन्होंने ऐसा शो किया कि वो फर्स्ट टाइम मदर बन रही है, और फर्स्ट टाइम वो ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रही है। तो ये सारे क्लेम्स जब उन्होंने सबको ऐसे बोला ना, चैलेंज किया कि अगर आपके पास सबूत हो तो सबूत लेके आओ, तो बहुत सारे लोगों ने उनको जो है एक्सपोज किया। और अभी फिलहाल जो है इनको इस तरीके से एक्सपोज किया गया। अच्छा, मेरी राय आपको शायद थोड़ी सी बुरी लग सकती है। अगर आप मेरा वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी राय इन सब चीज़ों से लेकर के थोड़ी सी अलग है इस मामले के अंदर। तो उससे पहले हम थोड़े बहुत कमेंट्स देख लेते हैं कि लोग इनके बारे में क्या सोच रख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। ये कमेंट जो है वो जूजू टीवी वाली ने अपने चैनल पे किया था, जिसमें वो बोल रही है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर जेन्युइन कंसर्न फॉर आवर डार्लिंग चैनन। आई थिंक डार्लिंग चैनन जो है वो इनकी बेटी का नाम है, जिस पर इन्होंने बोला है कि जो एलिगेशन लगाया है ना, कि जो दीपिका की जो बेटी है उसका नाम है डार्लिंग चैनन। Just to keep you all updated that she is in a boarding school, as this was the last update I got about her 2 years back. School is in Mumbai. For her safety reasons, I will not mention her school name, and also she is super happy and healthy. So इन्होंने है, और इनडायरेक्टली ऐसे मतलब लोगों के सामने ये बता रही है कि इन्हें सब पता है, और जो ये बोल रही है वो झूठ नहीं है। ये जो है पूरा प्रॉपर प्रूफ दे रही है कि इन्होंने उसके बारे में पता किया है, बेटी का नाम ये है, बेटी बेटी जो है बोर्डिंग स्कूल में है। इन्होंने इनफैक्ट ये भी बताया था कि जो बेटी है वो स्पेशल चाइल्ड थी, तो उन्होंने अबैंडन कर लिया। और इन्होंने अपनी वीडियो में ये भी बोला था कि यार इनको सबसे ज़्यादा बुरा लगा कि यार इतनी प्यारी बेटी को उन्होंने अबैंडन कर लिया, अपने पति को, जो उनके स्वीट हार्ट थे, चाइल्डहुड स्वीट हार्ट थे, उनको छोड़ करके। जैसे ही उन्हें टीवी में फेम मिला,
तो वो उन्होंने सबको छोड़ दिया और चीटिंग करी, ऐसे भी एलिगेशंस है कि उन्होंने पहले अपने आप को कन्वर्ट किया था क्रिश्चियन में और अब उन्होंने अपने आप को मुस्लिम में कन्वर्ट किया है शोएब के लिए, और वो सारी ही चीज़ों से अपना पल्ला झाड़ना चाहती है, और यही बस लोगों के अंदर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा है। Cheated on her first husband, abandoned her daughter. She appeared shady from the start. She left her childhood sweetheart and daughter to cheat on someone. Deepika is चालू. When she was air hostess, उसने pilot से शादी की. And when she worked in TV serials, she left her pilot husband and married TV actor. And she came in Big Boss. उसमें भी श्रीशांत के कंधे पे बंदूक चला के जीत गई. चालू लड़की है दीपिका. सो ये सब लोगों का कहना था उस वीडियो के ऊपर. अच्छा, अब मेरा पॉइंट कुछ अलग है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम ये सोचें, दीपिका की तरफ से भी सोचें कि अगर उसने ये सब किया भी है और अब अगर वो एक मैरिज में है, तो आई थिंक वो जिस मैरिज में है, हमें उसको उसमें रहने देना चाहिए, और ये सब चीज़ें आप ला करके कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं ख़ास। हाँ, ठीक है, ये एक्सपोज़ हो चुकी है ऑलरेडी और बहुत लोगों ने इनको एक्सपोज़ कर लिया है। बट अगर ये सोचो कि अगर इनको एक्सपोज़ करना ही होता इनके एक्स हस्बैंड को और एक्स हस्बैंड की फैमिली को, तो वो बहुत ही अच्छे से एक्सपोज़ कर सकते थे, क्योंकि उनके पास प्रूफ्स थे, उनके पास सब कुछ था, बट उन्होंने नहीं किया बिकॉज़ दे चोज़ देयर डिग्निटी, दे चोज़ साइलेंस। तो हम लोगों को भी इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि हम अगर बार-बार ये मुद्दा उठाएँगे, तो दीपिका के साथ-साथ उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा जो है बहुत कुछ सहना पड़ेगा, क्योंकि सी ये इंटरनेट की दुनिया है, वीडियोज़ उनके पास भी जाएँगी, और अगर वो बेबी है इनकी और वो स्पेशल चाइल्ड है, तो उसको कितना बुरा लगेगा। मुझको लगता है कि अब इस टॉपिक को यहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है। सबको इस बारे में पता चल चुका है, ठीक है? लोग कहते हैं कि कैसी माँ है और कितनी बुरी माँ है जिसने अपनी बच्ची को छोड़ दिया, झूठ बोला। आई अग्री, सबके कर्म अपने साथ है। देखो, ये उनका कर्मा है, उन्होंने ये सब जो भी चीज़ें की है, अगर उन्होंने गलत की है, तो उसका कर्मा उनको डेफ़िनेटली मिलेगा। हम लोग तो कोई भगवान है नहीं कि हम उनको कर्मा दे पाएँगे, लेकिन ठीक है, लोगों का जो लोग उनके फैन्स हैं और वो डिज़र्व करते हैं सच जानना, वो बात भी मुझे सही लगती है। सो आप लोगों को क्या लगता है कि इन बातों में कितनी ज़्यादा सच्चाई है? क्या ये जो फ़ोटो जो इतना पूरा वायरल हो रहा है, वो सच में उनकी डॉटर का फ़ोटो है? क्योंकि इन लोगों ने क्लेम किया है कि हाँ, ये उनकी डॉटर का फ़ोटो है, उन्होंने लगा रखा है बकायदा। क्योंकि झूठ आप कितना भी बोल दो, कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। आपने कन्वर्जन के नाम पर भी बोला था कि आप कन्वर्ट नहीं हुए, फिर आपने बेबी के नाम पर भी बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो लाके बता दो, तो लोगों ने ला करके बता दिया। अब बेटर यही है कि आप सच बता दो सबको, खुद अपने मुँह से बोल दो, क्योंकि लोगों ने तो आपको एक्सपोज़ कर ही दिया है। और आप लोगों की क्या राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या ये डॉटर का जो फ़ोटो वायरल हो रहा है उन्हीं का है? क्या दीपिका सच्ची है, झूठी है? और गाइस, यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और हाइप करना ना भूलना। आई लव यू ऑल।